Gautam Gambhir, it's been 2.5 years since you turned politician. How's the going been? It's been good. There has been days where it's been very, very satisfying. There has been days when it's been frustrating, but that happens in every profession. When you try and probably change someone's life, it actually makes you come back home very satisfied, but there are times when it is frustrating. गौतम गंभीर जी, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स सबके बस की बात नहीं, और ख़ास करके जो लोग खेल की दुनिया से आते हैं, डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड एग्जिस्टेंस, पॉलिटिक्स में तो खुले आम एक दूसरे की क्लास लेनी ये नॉर्म है, और शायद स्ट्रक्चर्ड कुछ भी नहीं, और पॉलिटिक्स के खेल निराले होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स हर इंसान के अंदर है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं वो आपका टेक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट द नेशन, व्हाट यू थिंक अबाउट योर ओन पीपल एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। अगर आप इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है जब लोग कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है। पॉलिटिक्स मुश्किल नहीं है। आपकी नीयत अगर साफ़ हो, आपकी इंटेंशन अगर साफ़ हो, तो चीज़ें और रास्ता अपने आप बढ़ता चला जाता है, मिलता चला जाता है। आप एक यंग इंडिया के प्रतीक हैं। आपने कहा अगर नीयत साफ़ हो, साफ़ नीयत पॉलिटिक्स में चलती है क्या? क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में 2021 में बात कर रहे हैं। आज भी पॉलिटिक्स के फॉर्मूला सीमित है। पॉलिटिक्स का फॉर्मूला है कास्ट कॉम्बिनेशन, पॉलिटिक्स का फॉर्मूला, और अब बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। इधर से इंपोर्ट करो, उस पे बीजेपी का लेबल लगाओ और उसको खड़ा कर दो इलेक्शन में। आइडियोलॉजी बची है क्या पॉलिटिक्स में? देखिए, मेरे लिए पॉलिटिक्स लोगों को कुछ देने का एक ज़रिया है। और जहाँ तक आपने बात करी कि पॉलिटिक्स, बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया कि पॉलिटिक्स का मतलब है डेवलपमेंट, देश को आगे लेके जाने की नीति, और उसी तरीके से और उन्हीं के जो मार्गदर्शन में हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। डेवलपमेंट की कितनी बात हुई बंगाल के चुनाव में? जय श्री राम के नारे लगे थे, ममता बनर्जी पे बहुत से अटैक्स किए गए थे, पर्सनल अटैक्स। ये होती है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप यही सवाल ममता बनर्जी जी से पूछिए तो पिछले 10 साल से वो सीएम है वहाँ पर, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट करी है बंगाल में, ठीक है। और जब आप बात करते हैं कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, एक टाइम पर आपके पास एक भी एमएलए नहीं था, आज आपके पास 72 एमएलए हैं। तो इनफैक्ट कांग्रेस और सीपीआई वहाँ पर ख़त्म हुई है, बीजेपी तो वहाँ पर इनफैक्ट रिवाइव हुई है। और जिस तरीके से हमने वहाँ पर प्रोग्रेस करी है, और हमारा हमेशा से ही पूरे कैंपेन में, मैंने भी वहाँ पर कैंपेन किया, एक ही चीज़ थी कि हमारे को सोनार बंगला बनाना है। और पर्सनल अटैक सिर्फ एक तरफ से नहीं हुए हैं, पर्सनल अटैक्स हमारी तरफ भी बहुत हुए हैं। अगर आप अभी भी देखें जिस तरीके से वहाँ पर वायलेंस चल रहा है, तो उसको भी आपको लेके जाना चाहिए। बहुत आसान है हमसे सवाल पूछना है, हमारे बारे में चीज़ें कहना, लेकिन दूसरी तरफ से भी जिस तरीके से चीज़ें उठाई गई, चीज़ें बोली गई, और जिस तरीके से हमारे वहाँ पर पार्टी वर्कर्स के साथ हुई हैं चीज़ें इलेक्शन के बाद, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है।